तो अब करंट नाउ आप देख रहे होगे प्रॉफिट हमारा रनिंग चल रहा है और 1300-1200 रुपए के आसपास का दिखा रहा है प्रॉफिट। जो हमारा लॉस था वो एकदम ऑलमोस्ट रिकवरी की मोड पे है। तो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल। दोस्तों, आज है 13 तारीख, वेडनेसडे का दिन है और आज से बैंक निफ्टी की एक्सपायरी होती है खत्म। जी हाँ दोस्तों, अब सिर्फ और सिर्फ निफ्टी फिफ्टी में हुआ करेगी। जो लोग निफ्टी फिफ्टी में ट्रेड किया करते थे, एक्सपायरी सेंसेक्स की हुआ करेगी। बैंक निफ्टी की एक्सपायरी आज लास्ट थी और खत्म होगी। और आप देखोगे कि आज मार्केट ने जितना भी अभी तक को रोक के रखा था फॉल का, आज अच्छा खासा फॉल देखने को मिला है। तो दोस्तों, आज मैंने बैंक निफ्टी एक्सपायरी में ट्रेड किया हुआ है। मैंने कैसे कहां पर डिमांड जोन अपना बनाया, किधर मेरा सप्लाई जोन था, मैंने कैसे इंडेक्स में देखा कि यहां से सप्लाई है, मार्केट नीचे की तरफ गिर सकता है, यहां से मार्केट में डिमांड है, मार्केट यहां से उठ सकता है। तो जो भी मैंने ट्रेड वगैरह बनाया, पूरा इसके पीछे का लॉजिक समझेंगे और आज के दिन का मैंने क्या प्रॉफिट किया या ब्रेक इवन पे रहा या लॉस पे रहा, वो सारी चीजें हम लोग डिटेल में जानेंगे। तो चलिए चलते हैं चार्ट की तरफ और पूरे पर्सपेक्टिव को समझते हैं कि आज के दिन मैंने ट्रेड डिमांड सप्लाई के थ्रू क्या अचीव किया है। तो फ्रेंड्स, हम लोग आ गए हैं चार्ट पे और मार्केट ओपन हो चुका है। 9:15 का मार्केट है, प्लस आज 13 तारीख का दिन है, 13 नवंबर। ठीक, थर्ड दिन है, मतलब वेडनेसडे का डे है। तो आज हम लोग ट्रेड करने वाले हैं कैसे, क्योंकि 2-3 दिनों से लगातार वीडियो नहीं आ पा रही थी डिमांड एंड सप्लाई में। सर कैसे ट्रेड लेते हैं, आप वो ट्रेड करके दिखाइए। सबसे बड़ा मैटर वही होता है कि लोगों को समझ में कब आता है, जब मैं ट्रेड करके दिखाऊंगा कि हाँ ठीक है, ये रहा डिमांड, ये रहा सप्लाई, इधर से सेलिंग आ सकती है, इधर से बाइंग आ सकती है। यही पर्पस है मेन हमारा लाइव ट्रेड अपलोड करने का। अभी आप देखोगे तो आज मैं क्या करने वाला हूं, दो दो अकाउंट से ट्रेड करने वाला हूं। तो एक अकाउंट में मैं तो करूंगा क्या, ऑप्शंस जो मैं कर रहा हूं लगातार। दूसरा हम लोग करेंगे फ्यूचर। जी हां दोस्तों, आज से आपको फ्यूचर भी देखने को मिलेगा कि किसके पास अगर 80-90 हजार रुपए है और 1 लाख के समथिंग है, तो वो कैसे फ्यूचर पे एक सेफ ट्रेड कर सकता है। क्योंकि फ्यूचर में क्या होता है, ऑप्शंस में हम लोग ट्रेड नहीं कर रहे। फ्यूचर में ऑप्शन डिके वगैरह नहीं होता है, हमारा प्रीमियम नहीं खाता है। अगर मार्केट 100 पॉइंट मूव कर रहा है तो फ्यूचर में हमारा 100 पॉइंट मूव करेगा। ये देखा जा सकता है कि डे बाय डे जैसी फ्यूचर का एक्सपायरी नजदीक आता है, जिस जब फ्यूचर खत्म हो रहा होता है, तो हम लोग क्या देखेंगे कि थोड़ा बहुत पॉइंट की मूवमेंट कम हो जाती है। बाकी चलेगा क्या, इंडेक्स के हिसाब से फ्यूचर चलता है। अभी दूसरा वाला अकाउंट दिखा दूं मैं आपको, उससे पहले तो ये पहला वाला अकाउंट अगर आप देखोगे तो ये तो मेरा अकाउंट है। अभी कोई भी एंट्री नहीं ले रखी मैंने यहाँ पर। आप देखोगे कोई भी एंट्री नहीं है यहाँ पर, जीरो है सब कुछ, ट्रेड वगैरह। और जो दूसरा फ्यूचर का अकाउंट में ट्रेड करूंगा, वो अकाउंट मैं आपको शो कर देता हूं। तो ये है मेरा फ्यूचर का, जिसमें मैं ट्रेड करने वाला हूं। इस पे आप फंड देखेंगे तो मेरे पास कितना है, 89,850 रुपीज। ठीक, तो ओवरऑल 90,000 के आसपास हमारे पास फंड है। अब यहां पर आज मैं दोनों अकाउंट पे ट्रेड करके लाइव आपको दिखाऊं कैसे फ्यूचर पे हमने ट्रेड बनाया और हमको ये रिजल्ट मिला। क्या हमने अपना ऑप्शंस में ट्रेड बनाया, हमको ये रिजल्ट मिला पूरा एकदम। और हमारे ट्रेड का लॉजिक क्या होगा, लॉजिक सिंपल है। लॉजिक क्या है, हम लोग ट्रेड जो लेंगे वो लेंगे डिमांड एंड सप्लाई के थ्रू। क्या लेंगे, डिमांड एरिया देखेंगे हम लोग और सप्लाई एरिया देखेंगे। कैसे मैं डिमांड एरिया बनाता हूं, कैसे मैं सप्लाई एरिया बनाता हूं, वो सारी चीजें हम लोग देखेंगे। उसके बाद ही हम लोग ट्रेड को पंच करेंगे और आप लोग भी ऐसे ही करना। और मैं जो चीजें लेकर आ रहा हूं, ये चीजें आपको समझनी पड़ेगी। ठीक, तो अभी अगर आप देखोगे तो हम लोग फ्यूचर के मार्केट को अभी छोड़ते हैं, क्योंकि फ्यूचर को अभी थोड़ा सेटल होने देते। फ्यूचर में हम लोग को ऑप्शन डीके वगैरह की प्रॉब्लम है नहीं। तो निफ्टी फिफ्टी में हम लोग क्या करेंगे, फ्यूचर में ट्रेड करेंगे, सबसे बड़ी बात। क्योंकि निफ्टी फिफ्टी अगर मैं आपको दिखाऊं, एक लॉट कितने का आ रहा है फ्यूचर का, 74,000 का, 89 के आसपास मेरे पास फंड है। एक लॉट आ रहा है 74 के पास। तो ये तो हम लोग करेंगे। देखते हैं अभी थोड़ा सा डाउ थ्योरी के हिसाब से, डिमांड जोन के हिसाब से ऐसे ऐसे मार्केट का दिखाए सेंटीमेंट, तो हम लोग कॉल लेंगे। और अगर इसी का लो तोड़ दे तो हम लोग पुट की तरफ जाएंगे। ठीक, यहां पर मैंने अपने सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रॉ कर रखे हैं। इसके बाद का जो रेजिस्टेंस है, ठीक, वो हमने ड्रॉ नहीं किया हुआ। तो एक बार हम लोग इंडेक्स, ये फ्यूचर का चार्ट खुला हुआ है 24 नवंबर, ठीक, फुट खुला हुआ है। और ये निफ्टी फिफ्टी का, मतलब निफ्टी फिफ्टी का ये भी है, और ये निफ्टी फिफ्टी का मेन इंडेक्स है। तो हम लोग एक बार चल के देख लेते हैं डेली पे कि निफ्टी फिफ्टी में सपोर्ट कहां पर, अगर मार्केट नीचे की तरफ गिरता है तो सपोर्ट है कहां पर निफ्टी फिफ्टी का, ये भी तो देखना जरूरी है। तो अभी करंट नाउ के हिसाब से मेरा सपोर्ट ये रहा, प्राइस क्योंकि इधर ही है 23,808 पे। और मैं रेजिस्टेंस देख लूं तो मेरा रेजिस्टेंस ये है, और मार्केट का प्राइस अभी करंट नाउ क्या है,
ये चल रहा है। ठीक, तो अपन ने क्या ले लिया, सपोर्ट ले लिया, रेजिस्टेंस। तो मार्केट का जो आज का रेंज है वो मेरा ये वाला है पूरा। ठीक, प्लस दूसरा हम लोग लेके चलते हैं, ये तो इंडेक्स का ले लिया हमने। अगर मैं लेके चलूं फ्यूचर के चार्ट पे, तो हमारा एक सपोर्ट ये रहा, ठीक, मेजर सपोर्ट, प्राइस यहां पर है, ठीक है। और एक हमारा सपोर्ट ये वाला है, अगर प्राइस तोड़ता है उस सपोर्ट को तो ये रहा। ठीक, तो हम लोगों ने मेजर मेजर क्या बना लिया है, दो सपोर्ट रेशियोज बना लिए, काफी बड़े हैं ये। तो अब इसको मैं लेके चलता हूं किस पे, 2 मिनट पे। तो 2 मिनट के हिसाब से अपन को देखेंगे कि मार्केट इसके नीचे क्लोज किया है और नीचे लगातार गिरता हुआ आ रहा है। ठीक है, मैं 1 मिनट में एक बार देख लूं क्या कैंडल का पैटर्न बन रहा है। हाँ ठीक, और नीचे सपोर्ट हमने, मतलब ये कितने एरिया का हमारे पास सपोर्ट है पूरा, कितने पॉइंट का है, ये पॉइंट भी तो देखना है भाई। 287 बहुत इनफ है, अगर नीचे गिरता है इतना इनफ है, उसके बाद देखेंगे। तो 287 पॉइंट अभी के लिए काफी है। तो हम लोगों ने फ्यूचर का देख लिया सपोर्ट और रेजिस्टेंस, मेजर मेजर। और मैंने कैसे देखा, डेली पे जाके जो मेजर कैंडल थी जहां पर सपोर्ट लिया मार्केट ने वो, प्लस डाउ थ्योरी के हिसाब से अभी मैं एक काम कर देता हूं, डिमांड सप्लाई कैसे बनाना है, क्योंकि हम तो फ्यूचर में ट्रेड करने वाले हैं ना। ये तो हम लोगों ने लगा दिया, इधर रेजिस्टेंस इधर सपोर्ट। आप देखोगे ये वाला एरिया, मार्केट यहां ओपन हुआ 9:15 का, हम लोगों ने जस्ट इसी के पीछे लाइन रखी। लाइन का कलर हम लोग थोड़ा सा चेंज कर देंगे, लाइन का कलर चेंज कर देंगे ग्रीन। और आप देखोगे मार्केट ओपन होते ही अभी फ्लैट चल रहा है। ठीक, तो अभी हम लोग कोई ट्रेड वगैरह नहीं, यहाँ पर फ्लैट चल रहा है। अभी देखेंगे 9:22 हुए हैं, तो फ्लैट चल रहा है। मार्केट ऊपर की तरफ जाता है फिर नीचे की तरफ आएगा, तो हम लोग एक अपना डिमांड जोन वगैरह बनाएंगे, अभी अदरवाइज नहीं बनाएंगे। ठीक, लो करंट नाउ मार्केट ने ये लगाया है 23,866 का। अभी इसको देखते हैं क्या करता है मार्केट फॉर्म। ठीक, तो हमारा ये एक एरिया हो गया फ्यूचर का। तो अभी कोई ट्रेड है नहीं फ्यूचर पे, जब लेने वाला होगा तो डिमांड सप्लाई के थ्रू आपको बता दूंगा। अभी हम लोग जल्दी से चलते हैं अपने अकाउंट पे, जो मेरा वाला अकाउंट है जहां पर मैं ऑप्शंस का ट्रेड करूंगा। इस पे मेरे को क्या, अपना दो पैनल खोलने पड़ेंगे। तो एक मैं पैनल खोलूंगा किसका, एक पैनल खोलूंगा मैं कॉल का, एक पैनल खोलूंगा मैं पुट का। तो एटीएम ही खोलते हैं हम लोग, एट द मनी, और एक ये रहा एट द मनी। तो कॉल और पुट हम लोगों ने दोनों खोल लिया है, और 1 मिनट में अब हम लोग चलते हैं। तो बैंक निफ्टी में अगर आप देखोगे तो हम लोगों ने सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रॉ कर रखा है मेजर। ये भी मैंने डेली पे जाके किया हुआ है, डेली पे जहां पर कैंडल क्लोज हुई है मार्केट का, ये एक 51,000 का सपोर्ट है और इसके बाद एक 50,861 का सपोर्ट है। मार्केट खुलते से ही मार्केट ऊपर की तरफ गया है। ठीक, अभी हम लोग देखें तो मेजर क्या है, मेजर ये वाला भी एरिया आप देखोगे, मैं इसको थोड़ा सा बड़ा कर देता हूं। ये देखो मार्केट खुलते से ही ऊपर गया, ये रहा 9:15 की कैंडल, और ऊपर जा रहा है। अभी हम लोग का जो कल का देखोगे आप, फ्लैट मार्केट चला है, ये नीचे कितने बजे से चला है, ये 1 बजे के आसपास से। तो हम लोगों ने ये एक रेजिस्टेंस ड्रॉ कर रखा है कि मार्केट अगर ऊपर जाता है तो ठीक है, हम लोग ट्रेड वगैरह देखेंगे। लो के हिसाब से करंट नाउ अगर मैं देखूं तो लाइन एक मैं ड्रॉ कर देता हूं कि करंट डिमांड जोन की लाइन बन रही है क्या। तो इसको मैं ग्रीन कर देता हूं जिससे कंफ्यूज मत हो। लो इसने यहां पर लगाया आज। ठीक, सप्लाई जोन का तो देखा जाए तो अभी कह नहीं सकते कि मार्केट किधर जा सकता है, एक बार मार्केट को थोड़ा चलने देते हैं। हम लोग चलते हैं थोड़ा सा जल्दी से प्रीमियम की तरफ, कि प्रीमियम में क्या हलचल हो रही है। कॉल के प्रीमियम पे हम लोग क्या करेंगे, एक लो लगाएंगे, और पुट के प्रीमियम पे एक लो लगाएंगे। तो आप देखोगे पुट ऑलरेडी गिर चुका है क्योंकि मार्केट खुलते से ऊपर की तरफ चला गया। और सेम कॉल का भी हम लोग क्या करेंगे, मार्केट का ये लो लगाया है आज का, ये ठीक है, 13 नवंबर है, 9:24 में लो मार्केट खुला था यहां पर। ठीक है, और लो लगाया है अभी इसने यहां का आज के दिन। तो अब हम लोग कॉल की तरफ का भी बना के देखते हैं। तो आप देखोगे यहां पर अभी कितने पॉइंट की मूवमेंट, 36 पॉइंट की मूवमेंट। अभी तो जिगजैग होगा मार्केट काफी। और 15 मिनट की मैं कैंडल लगाऊं इंडेक्स पे, तो 15 मिनट में क्या दिखा रहा है, काफी अनइवन मार्केट है। ठीक है, एक हॉल्ट एरिया वाला अगर देख सकते हो सिनेरियो, अगर इसका ब्रेकआउट देता है तो हम लोग कॉल की तरफ जाएंगे। ये 51,299 का अगर ब्रेकआउट देता है कॉल की तरफ, किस एरिया तक, सिर्फ और सिर्फ इस एरिया तक जाएंगे 15 मिनट पे। ध्यान रखना ये वाला एरिया है जो। तो हम लोग वापस से 1 मिनट में शिफ्ट होते हैं। आई थिंक आपको चीजें समझ में आ रही होंगी कैसे कैसे मार्केट में ट्रेड वगैरह देखना है। अभी कुछ भी ट्रेड नहीं बन रही है, मैं सिर्फ और सिर्फ देख रहा हूं, अपने दिमाग को दौड़ा रहा हूं कि मार्केट में किधर हम लोग का ट्रेड वगैरह बन सकता है।
लो लगाया मार्केट ने, इस वाले कैंडल ने इसको लाइन को थोड़ा सा और नीचे कर देंगे। प्रीमियम को देखते रहिए आप ध्यान से, मेन तो प्रीमियम का चक्कर है, ट्रेड तो हम लोग को प्रीमियम पे करना है ना। अभी इसका भी अपन ने लो बनाई रखा है, इसको लो को तोड़ा नहीं। तो डिमांड जोन सप्लाई जोन पे कैसे ट्रेड लेते हैं वही मैं आपको दिखा रहा हूं। एक चीज हमारी ऐड हुई है, वो हुई है फ्यूचर। तो फ्यूचर में जब ट्रेड लूंगा मैं डिमांड जोन के हिसाब से, तो मैं ट्रेड आपको शो करूंगा। तो फ्रेंड्स अगर आप लोग देख रहे होगे तो हम लोगों ने क्या बनाया था कि अगर ये वाला रेंज 51,297 का ब्रेकआउट देगा मार्केट, तो हम लोग ट्रेड में देखेंगे कॉल की तरफ क्या है। तो आप देखोगे सी का ऑप्शन खुला हुआ है एट द मनी का, और एट द मनी में मैंने क्या लो लगाया था, सर्टेन क्या 9:24 में लो लगाया था इसने मार्केट ने। जस्ट इसी दो कैंडल के ऊपर का मैं हाई मार्क करूंगा, क्योंकि अब यहां पर मेरा डिमांड जोन कंफर्म हो गया कि मार्केट अब इस रेंज पर अगर आएगा तो मैं कॉल साइड पे ट्रेड लेने वाला हूं। ठीक, क्योंकि ये वाला जो रेंज है काफी इंपॉर्टेंट है। अभी मैं इधर अपना रिस्क रिवॉर्ड देखूंगा कि कितना मेरा रिवॉर्ड है, कितना मेरा रिस्क है। तो रिस्क 47 पॉइंट का है, तो रिवॉर्ड मेरे को कितना चाहिए इसके हिसाब से 1:2, 1:3 पे जाऊंगा तो मेरे को 143 पॉइंट चाहिए। कितने पॉइंट चाहिए? 143 पॉइंट। तो कोई बात नहीं, कॉल पे तो मैं एंट्री बनाऊंगा ही, प्लस इसका रिकमेंड कर देते हैं लो, इसका भी नीचे लेकर लो के जाते हैं। लेकिन यहां पर अगर हम लोग देखेंगे तो यहां पर मेरा कितना 46 पॉइंट का। तो अगर मैं यहां पर 2 लॉट से ट्रेड करता हूं, बैंक निफ्टी में 2 क्वांटिटी बाय करता हूं, तो कितना मेरे को जाएगा? तो 46 इंटू 30, तो मेरा 1380 रुपए का लॉस होगा। और रिवॉर्ड कितना जाएगा अगर मैं रिस्क के साथ रिवॉर्ड लेता हूं? तो 30 इंटू 145, मतलब 4350 रुपए का मेरा प्रॉफिट होगा। तो अभी देखते हैं प्राइस अगर इस रेंज पर आता है तो मैं ट्रेड वगैरह तो देखूंगा ही, और अगर ये यहीं से प्राइस ऊपर चला गया तो मैं तब भी ट्रेड नहीं लूंगा। मेरे डिमांड जोन का लॉजिक समझना, आ रहा है मेरे डिमांड जोन पे, चलो आगे देखो। आया, ठीक है कोई बात नहीं, आने दो इसको, आने दो, आने दो। कोई ग्रीन कैंडल पे क्लोज करेगा तो ही मैं ट्रेड लूंगा। अभी ये ग्रीन कैंडल पे क्लोज करे, ऊपर जाए, यहां पर जाए, इसके ऊपर स्पाइक दे, तो मैं ट्रेड वगैरह बनाऊंगा। जा रहा है तो मैंने अपनी एंट्री बना ली। ठीक, यहां पर ग्रीन कैंडल पे क्लोज हुआ, मैंने एंट्री बना ली। स्टॉप लॉस जस्ट इसी के पीछे रखूंगा, मेरा सेफ स्टॉप लॉस ये होगा। तो 162.65 ये मेरा स्टॉप लॉस है। ठीक, अब मैंने अपना स्टॉप लॉस डिसाइड कर लिया है, मेरा टारगेट भी डिसाइड हो गया है। अब हम लोग कुछ भी नहीं करेंगे, आज के दिन पे जो भी हमको लॉस होगा या प्रॉफिट होगा हम लोग सब देखने वाले हैं। सब कुछ ध्यान से देखेंगे कि मार्केट क्या हमको ट्रेड में प्रॉफिट देता है या लॉस देता है, हमको बस वेट करना है। टारगेट हमारा सिंपल रहेगा 1:3। ठीक है, 1:3 है हमारा ये वाला। ठीक, तो हमारा 1:3 के आसपास का टारगेट है। अब अपन वेट करेंगे। सो करंट नाउ देखोगे आप लोग कि हमारी कॉल पे एंट्री चल रही है, और कॉल पे मैंने एंट्री बना रखी है यहाँ पर, और 2 लॉट से हमने ट्रेड किया है। 30 क्वांटिटी हमारा है ट्रेड का। ठीक, और इसके पीछे का जस्ट हमने स्टॉप लॉस रखा हुआ है जो भी हमारा था। तो अभी ये वाला जो रेजिस्टेंस आप देख रहे होगे इसको तोड़ नहीं पा रहा है। अगर ये मार्केट तोड़ देगा, ठीक है, ऐसे स्पाइक करके चला जाता है, फिर तो टारगेट तो हमको मिल जाएगा बहुत इजीली, टारगेट बहुत इजीली मिल जाएगा। और अगर ये गया नीचे की तरफ तो मतलब मार्केट में बहुत झोल झाल है, ये चल रहा है, पता नहीं कुछ भी बनाता हुआ जा रहा है। आया आया, फिर से उसी रेंज पर आया, फिर नीचे चला गया। जिधर हम लोग हैं उधर से ही मार्केट नीचे की तरफ रिट्रेस किया और अभी उसी रेंज पे चल रहा है। अगर इसको तोड़ा तो हमको प्रॉफिट होगा 101%। ठीक है, 101% हमको प्रॉफिट में हम लोग क्लोज करेंगे। और अगर नहीं तोड़ पाया तो वो डिके हो जाएगा और फिर इसको तोड़ देगा, सिंपल। ठीक, और स्टॉप लॉस आप देखोगे 46 पॉइंट के आसपास का है। ठीक है, स्टॉप लॉस एक दिन का, हम लोग ट्रेड भी एक ही ले रहे हैं तो टारगेट अपना थोड़ा सा स्टॉप लॉस बढ़ा होगा, क्योंकि स्विंग ट्रेड कैप्चर करने की सोच रहे हैं, स्विंग कैप्चर करेंगे। 1:3 के हिसाब से हमको 139 पॉइंट कैप्चर करना है, जो कि अगर इस जगह से मार्केट अगर उठ गया ना तो वो तो हमको देगा। नेवर गिव अप बायर्स, नेवर गिव अप। ये तीसरी बार आ रहा है, 1 2 3 4, हमारा रेजिस्टेंस तो यही है ना। फाइनली इसने उस रेंज का तो वो किया, हल्का सा ब्रेक तो किया उस रेंज को, थोड़ा सा तो ब्रेक किया। मैटर वही करता है, थोड़ा सा ब्रेक किया इसने, यही बस। अब ये धीरे धीरे ऐसे ऐसे जाए बेटा, मजा आ जाएगा। एक बार हम लोग एक चीज और देख लेते हैं, मैं 2-3 इंडिकेटर यूज करता हूँ साथ पे। इंडिकेटर लगा के हम लोग देख लेते हैं कि इंडिकेटर में कुछ है कि नहीं है। वीवैप के सपोर्ट के ऊपर अगर क्लोज हो जाए फिर तो सही है, चंगा सी, चंगा ही चंगा।
प्लस मूविंग एवरेज अपन वेट करते हैं, मूविंग एवरेज 9 एंड 20, तो हम लोग 9 ही रखेंगे, हम लोग 50 रखेंगे एक, और अपन रखेंगे एक 200। सपोर्ट उसी रेंज पे ही है, सब कुछ घचपच है उसी रेंज पे। अगर इसका क्लोज करके ऊपर स्पाइक दिया तो मजा आ जाएगा, नहीं तो फिर स्टॉप लॉस लग जाएगा, कोई बात नहीं। क्रूशियल पॉइंट है, बी वैप भी देखो, 50 मूविंग एवरेज भी देखो, सब उसी जगह पे है। मैं अगर इसका कलर चेंज करूं तो आपको दिखेगा। और पहली ट्रेड का डिसीजन ऑलमोस्ट आने वाला है, ध्यान से देखिएगा। बस यही दिक्कत है ऑप्शंस बाइंग में। अब आप देखो एक चीज, कैंडल अपना लो नहीं बना रही है, ठीक है, यहां मार्केट अपना लो बनाता जा रहा है कैंडल्स का। कुछ भी चल रहा है मार्केट में, ऑप्शंस के अंदर कुछ अलग चल रहा है, इसके अंदर कुछ अलग चल रहा है, क्या करें। इधर देखो ना, लो नहीं बना रहा है, हम तो कॉल में एंट्री लिए ना, इधर देखो एक नया लो बनाता जा रहा है। मतलब प्रीमियम इतना ज्यादा डिके है, इतना ज्यादा डिके है कि हद नहीं किसी चीज का। इधर देखो ना, लो नहीं बना रहा है, आप खुद देखो, ध्यान से देखो इस चीज का, ये लो नहीं बना रहा है, ये स्टॉप लॉस हमारा कट, ठीक है, स्टॉप लॉस हमारा खाया। अब मार्केट अपनी कहीं पर भी लेके जाए, हमको मार्केट में ट्रेड नहीं लेना। 1700 रुपए का हमारा क्या है, आज के दिन का लॉस है, ठीक है। कितने दिन का, कितने रुपए का, 1753 का। सो फ्रेंड्स, अगर आप लोग देखोगे तो यहां पर मैं एक एंट्री और बनाने वाला हूं पुट की तरफ की। किधर की एंट्री बनाऊंगा, एक पुट की एंट्री मैं बनाने वाला हूं अगेन, और यहां पर मैं क्वांटिटी यूज करूंगा 45, एंड मैं एंट्री इधर अपनी लगा देता हूं। सो मेरी इधर एंट्री लग चुकी है, अपना ट्रेड मैंने बनाया है इसके पीछे का जस्ट। और अभी हम लोग क्या करेंगे, अपने टारगेट का अगर वेट करें, ठीक, सो हमारा रिस्क एंड रिवॉर्ड यहां से होगा ऑलमोस्ट इसी कैंडल के पीछे का लो ब्रेक करेगा, रिस्क रिवॉर्ड 1:3, ठीक है। तो ये हमारा रिस्क रिवॉर्ड रहेगा इसी कैंडल के, क्योंकि डिमांड एंड सप्लाई का एरिया बना था। यहाँ पर अभी हमारा करंट प्रॉफिट आपको दिख रहा होगा 752, ठीक। टारगेट हम लोग 1:3 ही लेंगे, 42 पॉइंट। स्टॉप लॉस मैं इसके पीछे का लगा देता हूं, तो हमारा 176.30। तो अब करंट नाउ आप देख रहे होगे, प्रॉफिट हमारा रनिंग चल रहा है, और 1300-1200 रुपए के आसपास का दिखा रहा है प्रॉफिट। जो हमारा लॉस था वो एकदम ऑलमोस्ट रिकवरी की मोड पे है। तो यहां पर मैं अपने ट्रेड को कट कर दूंगा जैसे ही मेरे को 1500-1600 रुपए के आसपास का प्रॉफिट दिखाएगा। ये मैं अपना एक प्रॉफिट बुक कर लिया है। 313 का भी करंट लॉस है हमारा। आप देखोगे तो इस वाली ट्रेड पे अगर आप देखोगे तो मैंने कितना 1440 रुपए का प्रॉफिट मारा है, ठीक। और ये देखो करंट नाउ कैसे मैंने ट्रेड किया है। यहां पर मार्केट क्या हुआ, नीचे की तरफ रिट्रेस किया। मैंने क्या बोला कि हम लोग का जो डिमांड जोन है वो निकल गया था काफी दूर, ठीक। इस एरिया के पास हमारा क्या था, एक डिमांड जोन का हाइयर लाइन था। इधर इसने स्पाइक दिया, मार्केट ऊपर गया, फिर उसके बाद मार्केट नीचे की तरफ आया। तो मैंने क्या किया था, लाइन को शिफ्ट कर दिया था। और देखा जाए तो इस कैंडल के हाई का मैंने देखा था कि जब भी ब्रेक करेगा, जो रेड कैंडल बनी है ना ये वाली, इसका हाई ब्रेक करेगा। तो मैंने इसी कैंडल पे एंट्री बनाई थी। इसी कैंडल के एंट्री बनाने के बाद उसके बाद मार्केट नीचे की तरफ आया और ऊपर की तरफ गया, और मैंने इस पे कितना 1500-1600 रुपए का प्रॉफिट मारा। तो जो हमारा अभी 1700 रुपए के आसपास का प्रॉफिट था, ठीक है, 1700 रुपए के आसपास का प्रॉफिट था, वो अभी -313 रुपए के आसपास बचा है। और इसमें मैं ट्रेड करके निकल भी गया, ठीक, सिंपल दैट। तो पॉइंट कितने कैप्चर किए हैं अगर आप देखोगे इस पे, तो इस ट्रेड पे ये मेरी सेकंड ट्रेड थी। तो मैंने एंट्री बनाई थी अपनी पुट साइड पे ना, तो इस पे मेरी एंट्री हुई थी 189 पे, पॉइंट मैंने कैप्चर किए 221। तो टोटल मैंने कितने पॉइंट मारे हैं इसमें प्रॉफिट, 32 पॉइंट का प्रॉफिट लिया है, ठीक, सिंपल दैट। तो बस यही है, बस अपने को वेट करना था और ट्रेड मिली और अपन मार्केट से बाहर, सिंपल दैट। तो बस यही है ट्रेड का आज का लॉजिक। और आज हम लोग सिर्फ इस अकाउंट में 2 ही ट्रेड लेंगे। कल देखते हैं कल क्या हमारा प्रॉफिट रहता है कि ये लॉस रहता है। आज 313 के लॉस पे हूं, अब कल के दिन वेट करते हैं। तो फ्रेंड्स, जैसे कि आपने देखा कि मैंने अपना जो मार्केट था आज 313 रुपए के ही लॉस में क्लोज किया है, क्योंकि 2 ही ट्रेड करना आज के दिन ज्यादा सही था। मार्केट का जो बिहेवियर आप देखोगे तो वॉलेटाइल काफी ज्यादा था। स्टार्टिंग के मार्केट में तो कॉल की तरफ भी मूवमेंट थी, पुट की तरफ भी मूवमेंट थी। तो इसलिए आप देख रहे होंगे कि मैंने डिमांड जोन तो अच्छा कॉल की तरफ बनाया था, जो कि बहुत अच्छा था, थोड़ा बहुत प्रॉफिट भी दिखा। मार्केट उसके बाद नीचे कोलैप्स हो गया। फिर हमने पुट की तरफ एंट्री बनाई, हमने ट्रेड पे प्रॉफिट किया।
जितना आपने प्रॉफिट देखा सिर्फ और सिर्फ इतना ही किया है। उसके बाद हम लोग 313 के लॉस पे लेके निकल गए, क्योंकि आज क्या था, मार्केट में जो वॉलेटाइल था, पता ही नहीं चल रहा था कि मार्केट किधर से क्या जा रहा है। अब तो मार्केट क्लोज हो गया है तो हमको सारी चीजें पता चली हैं, लेकिन उस समय पे मेरे को लगा कि आज 2 ट्रेड में अपने को बंद कर देना चाहिए। तो दोस्तों यही थी आज की ट्रेड। अगर आपको डिमांड एंड सप्लाई की जो वीडियो है, लाइव ट्रेडिंग की वीडियो, अगर आपको पसंद आ रही होगी तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।